सा आगे देखेंगे। एक मिनट, मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। आपकी आवाज मेरे तक नहीं आएगी, इसलिए आप मैसेज करेंगे सिर्फ। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ तब तक। जहां भी आवाज ब्रेक होंगी तो आप मैसेज करेंगे 1 मिनट रुक करके, ताकि मुझे भी पता चल सके। आई थिंक हमारा प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा, एक बार कमेंट करें। क्या प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपके सामने? ओके, थैंक यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जहां तक कल हम सब पढ़ चुके थे। ये क्वेश्चन आंसर हम कहां से देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 से। चलिए 14 से स्टार्ट करते हैं, ताकि और भी बच्चे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन हो जाए तब तक। व्हाट आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस? इसका उत्तर दें जल्दी से। 14 का क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर दें। कौन कौन सा मोड होते हैं? आपको कल मैं पढ़ा चुका हूं कौन कौन से मोड है। पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। सिर्फ मैसेज करेंगे आप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये भी क्वेश्चंस कहां से लिए गए थे? आपके एनसीईआरटी से। मैं लाइन बाय लाइन निकाला हूं, जो कि आपको पहले भी यूट्यूब में मैं करा चुका हूं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जहां पे होते हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस कहाँ से हैं, ये वाले पार्ट से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, 19-20 जो भी है हमारे साथ अभी। अगला क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन डज द ट्रांसफर ऑफ डेटा अकर इन ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम? कौन सा ऐसा डेटा कम्युनिकेशन का मोड है जिसके माध्यम से डेटा जो ट्रांसफर होगा सेम एक ही डायरेक्शन पे होंगे? जल्दी से इसका सही उत्तर दे। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 15 का सी या 16 का सी। आप इस तरह लिखेंगे ताकि आपकी जो आप जो बोलना चाह रहे हैं, जो उत्तर देना चाह रहे हैं, वो हमारे तक पहुंच जाए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा? जल्दी बताएं। 15 का उत्तर दें। एक मिनट, हाँ चलिए सभी का जवाब भी आने लगा है। 15 का सी कोई लिख रहा है, 15 का ए, 15 का ए, 15 का ए, 15 का बी। तो सभी का उत्तर क्या है? यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि मैं आपको ऑलरेडी आपको कल करा चुका हूं। सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड में क्या है कि डेटा जो है सेम टाइम में एक ही डायरेक्शन पे जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सिंप्लेक्स कम्युनिकेशंस इन डेटा कम्युनिकेशंस? 16 का उत्तर दे। 16 का सही उत्तर दीजिए जल्दी से। 16 का सही उत्तर दे। व्हाट इज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इन डेटा कम्युनिकेशंस? 16 का कोई बी बोल रहे हैं? ओके ओके। और देखिए इसमें हम आपको कल ही बता चुके थे, ये सिर्फ एक यूनिडायरेक्शंस को फॉलो करता है। जब मैं आपको सिंप्लेक्स को पढ़ाया था डिटेल से, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? सिर्फ यूनिडायरेक्शंस है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 16 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट एनालॉजी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सिंप्लेक्स कम्युनिकेशंस? जल्दी से इसका उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का डी बोल रहे हैं। ओके ओके, बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? 17 का ऑप्शन नंबर डी। ओके, थैंक यू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मेंशन इन द पैसेज? जो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको वो पैसेज समझ में आएगा। तो आप इस फिगर को देखिए, इस फिगर में यहाँ आपका पैसेज वो लिखा हुआ है।
इसमें आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 17 का आपको सही उत्तर बताएं। ओके 18 का क्या बोल रहे हैं, सही सी। बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या होगा, 18 का सी। क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस क्या था, बीपीएससी 9-10 में 2.0 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था, जो कि कल मैं आपको पीपीटी की हेल्प से पढ़ाया भी था कि इसका सही उत्तर क्या है। जहां भी कीबोर्ड आप देखिएगा, क्योंकि कीबोर्ड से क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर में सिर्फ डेटा को इंटर करा सकते हैं, वापस क्या हो सकता है, क्या हम कीबोर्ड की हेल्प से हम आउटपुट ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा यूनिडायरेक्शंस को फॉलो करता है। तो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, डेटा इंटर थ्रू ए कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IoT, Internet of Things, what is provided is an example of simplex communications in figure 11.3। आप यहाँ पे 11.3 वाला ये फिगर देख रहे होंगे, ये वाला जो फिगर है इसमें आपको क्या दर्शा रहा है, जल्दी से बताएं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 19। कैसे उत्तर होते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोलिंग होम अप्लायंस। ओके थैंक यू। हाँ अगला क्वेश्चन, व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इन डेटा कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, यहां पे आप जल्दी बताएं। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो कि कल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ओके 20 का बोल रहे हैं बी, बिल्कुल। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होता है, जिसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा क्या है, बाय डायरेक्शनल है, लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइस बट नॉट सिमिलर। एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड से डायरेक्शन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द डेटा और कंट्रोल सिग्नल एक्सचेंज इन हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसका सही उत्तर देंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर दें, 21। का सही उत्तर दें जल्दी से, 21 का बी। ओके बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या होगा, 21 का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल एनसीईआरटी से। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ओनली वन डिवाइस कैन सेंड डेटा एट ए टाइम। एक बार में एक ही डिवाइस क्या होगा, डेटा को सेंड कर सकता है। जब वो डेटा सेंड हो जाएगा तब दूसरा डिवाइस क्या कर सकता है, उस डेटा को फिर से अगर चाहेगा सेंड करने के लिए तो वो सेंड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट एनालॉजी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इन द पैसेज। जो आपका हाफ, ये जो पैसेज है यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स वाला, तो इसमें क्या बताया गया है, इसका जल्दी से उत्तर दें यहां से। 22 का, 22 का। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। जो मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें भी ये वर्ड आया था 22। 22 यहां पे देखिए, जिन्होंने भी डी ऑप्शन लगाया है 22 का डी, तो एक बार देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अगर क्वेश्चंस पूछा गया तो यहाँ देखिए वन वे नेरो ब्रिज है। ये क्या है, वन वे नेरो ब्रिज। क्यों कहा गया है, क्योंकि आपका क्या है, नेरो ब्रिज ही है ना, एक ब्रिज है। ब्रिज का मतलब क्या हुआ, एक पुल है और वो पतला पुल है। तो वहां पे क्या हो, डेटा एक बार में एक ही डायरेक्शन से जा सकता है ना। एट ए सेम टाइम क्या होगा, अगला क्या गाड़ी आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या है, नेरो ब्रिज वाला। यहां पे देखिए क्या होगा, नेरो ब्रिज, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पे आपको कंफ्यूजन करने के लिए मैं ऐसा क्वेश्चंस बनाया था। क्या आप सभी तैयार हैं, क्या होगा एक बार उत्तर बताइए फिर से 22 का, एक बार फिर से बताइए। अब समझ में आया कि गलती कहां थे। ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से अगर पूछा गया तो आप गलत नहीं करेंगे, जो भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो भी पेड बैच में इनरोल किए हैं।
क्योंकि क्वेश्चंस में जान के इसको घुमाया था, टर्न किया था, मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चंस में आप सब जरूर फंसेंगे और वो ही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द ट्रांसमिशन इन हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशंस। आपको बताना है जल्दी से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशंस को फॉलो करता है। 23 ऐसे नहीं लिखे, 23 का ए बी इस तरह के लिखेंगे। देखिए मिथिलेश जी आप गलत हैं। यहां पे क्या पूछ रहा है, हाफ डुप्लेक्स। यहां पे क्या पूछ रहा है, हाफ डुप्लेक्स। क्वेश्चन को मैं इस बार पूरे टर्न किया हूं। जल्दी से उत्तर दे। देखिए 23 इसमें भी आप मिथिलेश जी आपका उस उत्तर गलत है। अनु जी आपका भी उत्तर ट्रांसमिशन ओनली इन वन डायरेक्शन। हाँ ओके, कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन विदाउट पॉसेस। ओके यस सर, अल्टरनेट। ओके तो यहां पे इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, अल्टरनेट। अल्टरनेटिव हमारा क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। और यहां पे हम ये भी बोल सकते हैं इसमें ऑप्शन में बी और सी दोनों हमको सही लग रहा है, क्योंकि देखिए अल्टरनेट होगा ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन ओनली इन वन डायरेक्शन। लेकिन वन डायरेक्शन का बात करें तो क्या हमारा सिंप्लेक्स में भी तो वन डायरेक्शन में फॉलो हो रहा था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी अल्टरनेट होगा। सही उत्तर अगर देखा जाए तो अल्टरनेट हमारा क्या होगा, एक डिवाइस जब अपना काम कर लेगा तो दूसरा डिवाइस अपना काम करेगा। अगला 24 वेयर कैन बी एप्लीकेशन ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बी फाउंड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये जो पैसेज एनसीईआरटी में दिया गया है तो उसमें आप सिंपल सा एप्लीकेशन में बताइए कि हाफ डुप्लेक्स का कहाँ यूज करते हैं। क्या सेंडिंग ईमेल हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि हम जो सेंडर है हम एक ही समय पे आपको मेल कर रहे हो, आप भी एक ही समय पे मेल कर रहे हो, तो ऐसा जो है ये हमारा ऑप्शन में ए जो है वो गलत होगा। अगला क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या हमारा हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, नहीं करता है। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल क्या है, वॉकी टॉकी, जो कि आपको मैं पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इन डेटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको बताना है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कौन सा है डेटा कम्युनिकेशन में। फुल डुप्लेक्स मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं। 25 का सही उत्तर दें। 25 का सही उत्तर बिल्कुल सभी का आ रहा है उत्तर। आप सिर्फ कमेंट करेंगे आज, क्योंकि मैं माइक को ऑफ किया हूं आपके तरफ की माइक को। तो इसका सही उत्तर है 25 का बिल्कुल सी। इसका सही उत्तर क्या है, 25 का सी। यह है बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन वेयर बोथ डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव, जो डेटा क्या कहते हैं सेम टाइम पे होते हैं। अगला 26 को देखेंगे। अब 26 को आ जाइए जल्दी से। हाउ इज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कंपेयर्ड इन द पैसेज। जल्दी से, फुल डुप्लेक्स वही क्वेश्चंस था, वही क्वेश्चंस को यहां पे टर्न किया गया है। इसका सही उत्तर बेस्ट एग्जांपल आपको क्या लग रहा है, 26 का सही उत्तर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। लाइक ए टू वे रोड, जो हमारा टू वे रोड होते हैं ना, एक समय में क्या होगा, उस साइड से भी रोड आ रहे हैं, कार आ रहे हैं, और इस साइड दूसरे तरफ से भी जा रहे हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला 27 का सही उत्तर देंगे। What is the capacity of the transmission link shared for in full duplex communications? One direction at a time. Alternating transmissions, complete data structures। सही उत्तर देंगे 27 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप एनसीईआरटी को मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, इन What device in full duplex communications implied according to the passage। आपको यहाँ पे बताना है कि सिंपल की फुल डुप्लेक्स का कहाँ पे यूज हो रहा है। जल्दी से बताएं, क्या टेलीविजन इसका एग्जांपल हो सकता है, क्या वॉकी टॉकी इसका एग्जांपल हो सकता है। टेलीविजन कहाँ पे एग्जांपल होगा, ये होगा हमारा सिंप्लेक्स में। वॉकी टॉकी कहाँ होगा, हाफ डुप्लेक्स पे। तो आपको इस दोनों में से कहाँ किसका यूज होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोबाइल फोन इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 28 का बी।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्किट स्विचिंग। मैं आपको स्विचिंग के बारे में पढ़ा चुका था कल, तो जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 29, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल भी दिया था कल, बहुत सारा एग्जांपल दिया था आपके सर्किट स्विचिंग को लेकर के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ। तो इसका सही उत्तर होगा 29 का ए, 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्किट स्विचिंग व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग ए कॉल सेटअप फेज। जल्दी से इसका सही उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 30, जितने लोग सिर्फ मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप मैसेज भी कीजिए, आप मैसेज भी कीजिए ताकि समझ में आएगा। 30 का सही उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 30, मैं आपको ऑलरेडी बताया था जब सर्किट स्विचिंग में कि जहां भी डेडिकेटेड पाथ का बात आएगी तो वहां पे हमारा क्या होगा, सर्किट स्विचिंग होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क कॉमनली यूज सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में कौन सा जो है इसमें से यूज करता है, क्या इंटरनेट करता है, टेलीफोन नेटवर्क करता है, लोकल एरिया नेटवर्क करता है या वायरलेस नेटवर्क करता है। जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 31 का क्षितिज बोल रहे हैं बी। बिल्कुल, इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगला, व्हाट इज द प्राइमरी अप्रोच इन पैकेट स्विचिंग फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन और मैसेज। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, आपको मैं जब पैकेट स्विचिंग बताया था तो आपको मैं ये बताया था कि जो हमारा डेटा है वो डेटा क्या होता है, स्मॉल चंक्स में डिवाइड होता है, मतलब कि स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड होता है, जिसे हम पैकेट करते हैं, जिसे हम पैकेट करते हैं। वंस अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी कमेंट कर रहे हो तो आप क्वेश्चन नंबर आगे लिखो, उसके बाद आंसर दो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 32 का बी, स्मॉल पीस कॉल्ड पैकेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ आर पैकेट ट्रांसमिटेड इन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। आपको बताना है कि पैकेट जो होता है वो कैसे पैकेट स्विचिंग में ट्रेवल होते हैं। जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 33, क्या वो सिमिलरिटीज में होते हैं, इंडिपेंडेंटली होते हैं, इन फिक्स साइज ग्रुप होते हैं या सिक्वेंसली होते हैं। बेस्ट क्वेश्चंस का ओके, इन फिक्स साइज ग्रुप नहीं, ग्रुप नहीं होते हैं, उसके पैकेट्स होते हैं। फिक्स साइज के ग्रुप यहां पे लिखा गया है, ग्रुप और पैकेट में अलग होते हैं बात। तो यहाँ पे पैकेट अगर रहता कि ए इन फिक्स साइज पैकेट तो हम पैकेट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इंडिपेंडेंटली। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चंस का लेवल जो है मैं थोड़ा सा टफ किया हूं, धीरे धीरे इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव किया हूं, ताकि क्वेश्चंस अगर बीपीएससी में इस चैप्टर से आएंगे, एक दो क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ ईच पैकेट इन पैकेट स्विचिंग। दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पैकेट स्विचिंग में, जो कि ये आपके रेफरेंस बुक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए गए हैं, तो मैं उसका क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने रखा हूं। तो आपको बताना है कि जो पैकेट होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, तो कौन कौन सा पार्ट्स होता है, कौन कौन सा पार्ट्स होता है। 35 का जल्दी बताएं, 35 का जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 35, हेडर एंड फूटर। मैं जान के इसको डाला था 35 में, हेडर एंड फूटर, कि आप सब उसको उत्तर दो, और आप सब उत्तर दे रहे हैं। कोई भी इसमें हेडर फूटर का बात नहीं है, क्योंकि ये हम कोई वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है हेडर और फूटर, जहां पे हम डालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हेडर एंड मेन मैसेज पार्ट। क्या होता है यहाँ पे, जो भी पैकेट्स होते हैं ना, पैकेट्स के दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा हेडर और दूसरा होता है आपका क्या, पैकेट्स। क्या होता है, पैकेट्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 35 का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। याद कर लीजिए, पैकेट्स जो है पैकेट स्विचिंग में
वहां पे दो पार्ट्स होते हैं पैकेट के, पहला होता है हेडर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 नहीं हुआ है, ओके कोई बात नहीं, मैं इसको कर लूंगा। तो इसका सही उत्तर क्या है 35 का? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 34 जो हमारा छूट गया था, व्हाट डिटरमाइंस द रूट्स टेकन बाय डिफरेंट पैकेट ऑफ द सेम मैसेज इन पैकेट स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर दे दीजिए जल्दी से। जो हमारा पैकेट स्विचिंग में होता है वो रूट कैसा होता है? सिंपल सा बात। थर्टी फोर का उत्तर देंगे। क्या वो फिक्स रूटिंग होता है? ऐसा तो नहीं है, ये तो हमारा सर्किट स्विचिंग में अगर हम बात करेंगे तो उसमें होगा। 34 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यहां पे क्या होता है? डायनेमिक रूटिंग होता है कि जो भी मन हुआ, जहां से भी मन हुआ, वो किसी और डायरेक्शन से जा सकता है। जो भी 34 का सी बोल रहे हैं वो गलत है, क्योंकि डेडिकेटेड पाथ कहां पे होता है? डेडिकेटेड पाथ होता है हमारा सर्किट स्विचिंग में। मैं कल एक एग्जांपल आपको दिया था कि एक स्विच था और हमारा क्या था, उसी के हेल्प से हमारा क्या होता था, डेटा जा रहा था उसी कंप्यूटर में। तो डेडिकेटेड रूटिंग जहां पे होगा वो हमारा सर्किट स्विचिंग होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा? सर्किट स्विचिंग होगा। लेकिन यहाँ पैकेट स्विचिंग का बात किया गया है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी किसी और रास्ते को फॉलो कर सकता है। 34 पर क्लिक हो गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डेडिकेटेड रूटिंग कहां होता है? सर्किट स्विचिंग में होता है, ठीक है। क्या होता है? सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड पाथ को फॉलो किया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़ेंगे 36, जो कि हमारा बीच में छूट गया था। चलिए, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द हेडर ऑफ द पैकेट इन पैकेट स्विचिंग कंटेंट। यहां पे आपसे ये क्वेश्चन किया गया है कि जो हमारा पैकेट स्विचिंग होते हैं ना, पैकेट स्विचिंग में जो पैकेट है, क्योंकि जो डेटा होता है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट में टूटे हुए रहते हैं, तो पैकेट में जो हेडर वाला जो पार्ट है वो क्या कंटेंट किया हुआ रहता है, उसमें क्या कंटेंट होता है? जल्दी से बताएं 36 का सही उत्तर। नहीं मिथिलेश जी, आप गलत कर रहे हैं। मेन मैसेज के लिए तो अलग पार्ट होते हैं। जो पैकेट्स होता है वो पैकेट दो भाग में डिवाइड होता है। एक होता है आपका एड्रेस, वो स्टोर करके रखता है। क्या रखता है? एड्रेस स्टोर करके रखता है, यानी कि एड्रेस के साथ साथ अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, एड्रेस के साथ साथ क्या? अदर इंफॉर्मेशन। और हमारा एक मैसेज का पार्ट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 36 का सी। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस मैंने निकाला, ठीक है। अगला, how is transmission of packet in packet switching different from the circuit switching in the term of channel? In the term of channel, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में अंतर क्या था? कल हम पढ़ाए थे ना आपको, जल्दी से बताओ अंतर। 37 का, 37 का जल्दी से बताओ उत्तर। How is transmission of packet in packet switching different from current circuit switching in term of channel occupied? 37, 37 बिल्कुल। बाकी लोग जल्दी से जवाब दें। 37, 37। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो इसका उत्तर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यहां पे क्या होता है, आपका डेटा कब होगा? जब आप उस डेटा को ट्रांसमिट करोगे ना, तब वो क्या होगा? ऑक्युपाई करेगा किसको? चैनल्स को। तो यहाँ पे क्या उत्तर होगा? चैनल ऑक्युपाइड ओनली ड्यूरिंग पैकेट ट्रांसमिशन। क्या
हमारा चैनल्स क्या है कि इंटायर कम्युनिकेशंस को फॉलो करेगा? नहीं, जब हम उसको मैसेज करेंगे ना तब वो फॉलो करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसका अनु कुमारी, सुस्मिता आप सबका उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। What is the main advantage of packet switching over circuit switching in the term of channel efficiency? मैंने आपको बात किया था ना कि चैनल इफिशियंसी होता है क्या, हमारा पैकेट स्विचिंग में पूरे इंटायर चैनल, इंटायर बैंडविड्थ उसमें यूटिलाइजेशन होता है। तो इसका सही उत्तर देंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 किसमें आपका सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन बैंडविड्थ का होता है? तो हम बोल सकते हैं जो हमारा पैकेट स्विचिंग होता है इसमें हमारा क्या होता है? कंप्लीट इफिशियंसी चैनल का यूटिलाइजेशन होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 38 का बी। क्या होगा? 38 का बी, एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ। मिथिलेश जी आप उत्तर क्वेश्चंस के नंबर के साथ लिखिए ताकि समझ में आए। और एक छोटी कोशिश, जो अभी ज्वाइन हुए हैं आप अपना नाम को चेंज कीजिए और आप ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अदर स्टूडेंट को अलाउ नहीं करूंगा, यहाँ एडमिट नहीं करूंगा। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। विच पार्ट ऑफ द पैकेट इन पैकेट स्विचिंग कंटेन द मेन कंटेंट ऑफ द मैसेज? आपको जस्ट अभी बताएं कि हमारा कोई भी पैकेट्स होता है वो दो भाग में बांटा हुआ होता है। एक पारा हमारा हेडर और दूसरा हमारा मैसेज। हेडर जो होता है वो डेस्टिनेशन का एड्रेस रखता है और कुछ अलग सा इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। लेकिन हमारा एक मेन पार्ट होता है जिसमें हमारा क्या होता है? मैसेज स्टोर होता है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? 39 का। 39 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मेन मैसेज पार्ट। ये हमारा मेन मैसेज पार्ट है और दूसरा हमारा हेडर है कि वो कहां जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डायनेमिक राउटिंग इन पैकेट स्विचिंग? यहां पे कहा गया डायनेमिक राउटिंग, ये कहां पे होगा? पैकेट स्विचिंग में होगा, ये देखिएगा। और सर्किट स्विचिंग में क्या होगा? डेडिकेटेड पाथ होगा। क्या होगा? डेडिकेटेड पाथ। जहां भी डायनेमिक राउटिंग दिखे तो वो हमारा पैकेट स्विचिंग होगा। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन में 40 का सही उत्तर दे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40। क्या वो फिक्स ट्रांसमिशन रूट है? नहीं। क्या डेटा उसी रूट से जाएगा? मानी कि डेटा हमारा डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, तो मानी कि पार्ट्स ए वाला जो पैकेट्स है, क्या वो सिर्फ पाथ ए को ही फॉलो करेगा? नहीं, वो किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इफिशिएंट यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी हम अगले दिन क्वेश्चंस कराएंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे? आगे जो कल तक बचा हुआ था उससे हम अब आगे पढ़ेंगे। आई थिंक आपको मैं ये सभी पढ़ा चुका था, ये क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी में पूछा गया था, ये क्वेश्चंस। इसका सही उत्तर एक बार फिर से बताइए। क्वेश्चन नंबर 142, 142। क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 का एक बार बताइए फिर से। क्वेश्चन नंबर 142। सिंप्लेक्स, बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या होगा? सिंप्लेक्स। ये सभी आपका कवर हो चुका था, वीडियो उपलब्ध हो गया है लेकिन उसमें साउंड कम है। तो आप इससे जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो शायद हाई क्वालिटी के साउंड होंगे। आई थिंक ये सभी मैं कवर करा चुका था। रेडियो वेव हो चुके थे, माइक्रोवेव भी हो चुके थे, इंफ्रारेड भी हो चुके थे। अब हम सीधा बात करेंगे नेटवर्किंग 2 क्लास का एमसीक्यू नहीं हुआ है। वो आप सभी जो है, लो लेटेंसी का मतलब ये होता है कि उसका बैंडविड्थ कम हो। तो ऐसा तो नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है? पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? हम इंटायर नेटवर्क का यूटिलाइजेशन करते हैं, इंटायर बैंडविड्थ का यूज करते हैं। जिस प्रकार मानिए कि आपके घर तक जाने के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पाथ थे, और आप क्या, एक भीड़ क्या करेगा, पूरा मानिए कि पूरे क्लाउड है, पूरे मेला लगा हुआ है, तो वो मेला क्या एक ही डायरेक्शन से जा सकता है? नहीं। ऐसे करेंगे तो टाइम क्या होगा? टाइम का कंजम्पशन ज्यादा होगा।
अगर आपके घर तक जाने के लिए डिफरेंट रास्ते हैं और 100 आदमी को जाना है, तो वो क्या करेगा, अलग अलग पाथ को फॉलो करेगा, ताकि जो डेटा जो है एक जगह पहुंचेगा जहां पे रिसीवर के पास पहुंचना है, वो तो उसी सीक्वेंस में पहुंचना है ना, कि जिस सीक्वेंस से यहाँ से डेटा सेंडर ने भेजा था। तो उसी रिसीव से अगर डेटा अगर रिसीवर रिसीव नहीं करेगा तो क्या होगा, वो हमारा डेटा लॉस होगा ना। तो यही चीज यहाँ पे मैंने आपको पैकेट स्विचिंग में पढ़ाया था। चलिए हम पढ़ेंगे वायरलेस लैन, जहां से ब्लूटूथ से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक अब आप सभी तैयार होंगे, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि क्लासेस शुरू हो गए हैं। पैकेट स्विचिंग बेटर होगा, क्योंकि सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, डायनेमिक यहाँ पे डेडिकेटेड पाथ को फॉलो करते हैं, जो कि कल मैं आपको पढ़ाया था। और पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, ओवरऑल नेटवर्क का सही से यूटिलाइजेशन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हैकर्स जो होते हैं पैकेट स्विचिंग को जल्दी से इनक्रिप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है, पैकेट स्विचिंग इज बेटर देन सर्किट स्विचिंग। In circuit switching, only dedicated path is followed, but in packet switching, the entire network will be utilization. Entire bandwidth will be utilization. So, as per my thinking, packet switching is better than circuit switching. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक विजिबल होगा आपके सामने। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारा बचा हुआ था, उसको कवर करेंगे। ब्लूटूथ क्या है, आप जानते हैं ना कि ये भी हमारा एक वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया आता है। उस मीडियम के अंदर आता है कि हम इसको वायरलेस, एक मैंने आपको अभी तक पढ़ाया हूं, एक वायर्ड और वायरलेस, जिसमें कि हम आपको अलग रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब हमारा क्या था, वायरलेस मीडिया था। तो हमारा ब्लूटूथ भी क्या है, एक वायरलेस मीडिया है, जिसके माध्यम से हम इसमें कोई भी केबल वेबल लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये हमारा वायरलेस है, जिसमें कि विदाउट वायर है। तो ब्लूटूथ इज ए शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज टू कनेक्ट मोबाइल फोन, माउस, आज का आप वायरलेस माउस ही यूज कर रहे हो ना, हेडफोन, कीबोर्ड्स, कंप्यूटर etc वायरलेस ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस। जो हमारा वायरलेस होता है ना, ये हमारा क्या ब्लूटूथ क्या होता है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, वो आप ऑलरेडी जानते हो। दिस डिवाइस कैन बी सेंड डेटा विद इन द रेंज ऑफ 10 मीटर। ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि आपको बताना है ब्लूटूथ कितने रेंज तक के मीटर को वो सपोर्ट करता है, तो आप बोलोगे ये 10 मीटर तक। और ये कितने एमबीपीएस के स्पीड को फॉलो करता है, तो हम बोल सकते हैं 1 से 2 एमबीपीएस, मेगाबाइट पर सेकेंड। तो यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन सा है, तो हम बोलेंगे ब्लूटूथ। अगला, एक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी द कम्युनिकेशन डिवाइस, वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी लोग बताएं क्या वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी लोग एक बार कंफर्म करेंगे। नो, ओके, थैंक यू। आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। In Bluetooth technology, the communicating device within a range of 10 meter build a personal area network. होता क्या है, दो डिवाइस है, ये आपका फोन है और ये मेरा फोन है। हम क्या कर रहे हैं, डेटा को भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो आप क्या करते हो, दोनों के ब्लूटूथ को ऑन करते हो ना, और ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। जब आप कनेक्ट करोगे, हम जब कनेक्ट करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, जिसे हम क्या करते हैं, पिकोनेट, PICONET। ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी से दिया तो ये क्वेश्चन 100% आएगा। हाँ बिल्कुल इंफ्रारेड होगा, लेकिन एज पर जो मैं यहाँ पे स्लाइड पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ब्लूटूथ है, ठीक है। सबसे छोटा में इंफ्रारेड होगा, उससे थोड़ा सा रेंज क्या हमारा ब्लूटूथ है, जो हमारा 1 से 2 एमबीपीएस तक सपोर्ट करता है, और ये 10 मीटर के रेंज तक होता है। तो यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क होगा ये कहलाएगा PICONET। ये क्वेश्चन आप लिख लो कि जब भी कोई दो ब्लूटूथ आपस में कनेक्ट होंगे, और कौन सा नेटवर्क फॉलो करेगा, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क फॉलो करेगा। और उस पर्सनल एरिया नेटवर्क को हम क्या कहेंगे,
PICONET, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस बना तो 100% एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस आएगा अगर ये चैप्टर से अगर क्वेश्चन सेटर अगर ध्यान देता है तो। अगला, द डिवाइस इज इन ए पिकोनेट वर्क इन ए मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। ये किस में फॉलो करता है? मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में फॉलो करता है। मास्टर डिवाइस कैन कम्युनिकेट विद अप टू 7 एक्टिव स्लेव डिवाइस एट द सेम टाइम। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, जो भेजेगा वो हमारा क्या होगा, मास्टर स्लेव होगा, जो कि 7 एक्टिव डिवाइसेस को भेज सकता है एट ए सेम टाइम। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, द वायरलेस लैन इज ए नंबर 802.11। ये हमारा क्या होता है, आईईई कोड होते हैं। क्या होता है, आईईई। अभी आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। आई थिंक कल मैं अगर आपका संडे को क्लास लूंगा तो मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं कि आईईई होता क्या है, और जिसे हम क्या कहते हैं, वाईफाई कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वाईफाई कहते हैं। अगला हम बात करेंगे प्रोटोकॉल के बारे में। हम इससे पहले क्या पढ़े थे, कंपोनेंट पढ़े थे। कंपोनेंट में हम आपको डिटेल में पढ़ाए थे, जिसमें कि हमारा लास्ट कंपोनेंट क्या था, प्रोटोकॉल था। और हम आपको बताए थे प्रोटोकॉल क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, ए सेट ऑफ रूल्स। जहां भी दिया रहा है कि ए सेट ऑफ रूल्स इज नॉन एज, तो आप क्या टिक लगाओगे, प्रोटोकॉल। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा तो आपको एमसीक्यू वाले सेक्शंस में आपको उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप उसको एमसीक्यू या ओएमआर में, कि आप ओएमआर बेस्ड उसको क्वेश्चंस को करेंगे और फाइनल आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा प्रोटोकॉल क्या है। एक सेट ऑफ रूल्स का यहाँ पे बात किया गया है। हाउ कंप्यूटर आइडेंटिफाई वन अनदर ऑन ए नेटवर्क। यहाँ पे प्रोटोकॉल के हेल्प से क्या होता है, हम डिफाइन होता है कि हमारा, रेड पेन ले लूं, हाँ, हाउ कंप्यूटर आइडेंटिफाई वन अनदर ऑन ए कंप्यूटर। यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है कंप्यूटर का, द फॉर्म टू विच द डेटा शुड बी कन्वर्टेड फॉर द ट्रांसमिट। यहाँ पे होता है विद द हेल्प ऑफ डेटा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। एमसीक्यू बेस्ड सर, ओके, ट्राई करेंगे, या आपको ओएमआर बेस्ड फीचर आपको उपलब्ध किया गया है आपके उसमें, तो धीरे धीरे वो डाल दिया जाएगा आपने, आप उसको क्विज को देंगे। ठीक है, हाउ टू डिसाइड वेदर द डेटा रिसीव इज फॉर दैट नोड और टू बी फॉरवर्डेड टू अनदर नोड। यहाँ पे प्रोटोकॉल ही डिफाइन करता है कि डेटा हमारा रिसीव होगा कौन से नोड में, या फॉरवर्ड होगा किस नोड में। ठीक है, यहाँ पे ये भी हमारा कौन डिसाइड करेगा, तो प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा। इंश्योरिंग दैट ऑल द डेटा हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन विदाउट एनी लॉस। यहाँ पे प्रोटोकॉल ये भी डिफाइन करता है जहां से हम डेटा को भेज रहे थे वहां डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये भी हमारा प्रोटोकॉल का काम है कि उसको चेक करना। हाउ टू रीअरेंज द पैकेट एंड प्रोसेस देम एट द डेस्टिनेशन। आपको पता है कि जब हम पैकेट स्विचिंग पढ़े थे तो वहां पे हमारा डेटा क्या डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड हुआ था। तो हमारा प्रोटोकॉल का ही एक पार्ट्स है। प्रोटोकॉल ही ये बताएगा कि हमारा डेटा जिस हिसाब से टूटा था, पहला जैसे कि ये डेटा 1 टूटा है, फिर 2 है, फिर 3 है, जो रिसीवर है वो रिसीवर भी उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा। पहला 1 डेटा, फिर 2, फिर 3। ऐसा नहीं होगा कि पहले 3 रिसीव कर लिया, फिर 2 रिसीव कर लिया, फिर 1 रिसीव कर लिया, तो वहां पे क्या होगा, डेटा का लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल डिसाइड करता है क्या, कि हम डेटा को कहां से कहां भेज रहे हैं, सबका एक आइडेंटिटी देता है। अगला पढ़ेंगे पहला प्रोटोकॉल HTTP। आप सबसे ज्यादा यूज करते हुए देखे होंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, चाहे आपका एस्टेट हो या बीपीएससी हो, कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। इसके हेल्प से ही हम क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड को क्या करते हैं, प्रोटोकॉल होता है जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं। टिम बर्नर्स-ली, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे गए थे किसी एग्जाम में, शायद केवीएस या नवोदय विद्यालय में, आई थिंक, कि WW किसके द्वारा लाया गया था, तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा लाया गया था। द डेवलपमेंट ऑफ HTTP एट CERN, ये एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे इसको लाया गया था 1989 में, इन द कोलैबोरेशंस विद द IETF यानी कि इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एंड द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको कहते हैं क्या,
W3C, W3C। अगला क्वेश्चन SSL क्या है? SSL जिसका फुल फॉर्म होता है सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं इसको? सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। ये इसका किस लिए यूज करते हैं? देखिए यहाँ पे, द वर्किंग ऑफ SSL रिक्वायर्ड दैट द वेबसाइट हैज SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल विच सिक्योर इट्स ऑथेंटिसिटी once installed the sensitive information obtained from the user through a secure connection over the internet। होता क्या है, इसके बाद को समझिए कि अगर हम SSL का सर्टिफिकेट को लेंगे ना तो हमारा वेबसाइट क्या होगा? सिक्योर होगा। तो जब सिक्योर होगा तो हमारा वेबसाइट का क्या हो जाएगा? HTTPS हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलता है? ये हमारा क्या होता है, जो हमारी वेब होस्टिंग जो बेचते हैं ना, जो डोमेन बेचते हैं या जो होस्टिंग बेचते हैं, वो SSL भी बेचते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। ये हमारा प्रोटोकॉल है जिसमें हम इसको लेने के बाद क्या होगा? हमारा वेबसाइट HTTPS हो जाएगा। और HTTP का क्या यूज करते हैं? इट इज ए प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। अगला FTP, जिसे हम क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये देखिए, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। इसका काम क्या है? FTP का एक मशीन से दूसरे मशीन तक क्या करना? आपके फाइल को भेजना। लाइक HTTP, FTP ऑल्सो वर्क ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि FTP कहाँ काम करता है? FTP कहाँ काम करता है? तो क्लाइंट सर्वर, जो हमारा क्लाइंट होता है उसके सर्वर के मॉडल पे ये काम करता है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर द एक्सचेंजिंग ऑफ फाइल अक्रॉस इंटरनेट। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फाइल अक्रॉस इंटरनेट का बात करें तो वहां पे होगा हमारा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है, FTP यानी कि फाइल को ट्रांसफर करना। कहाँ? एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, वो हमारा होगा FTP। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ फाइल अक्रॉस इंटरनेट। अगला POP3 या PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्या है? PPP, जिसे हम क्या कहेंगे? POP3 defines the rules about receiving email from a remote server to local email client. It is suitable if you are accessing the emails using a single application or from single locations. इसके कुछ पोर्ट नंबर है, वो मैं आपको पोर्ट नंबर डिटेल से पढ़ाऊंगा। और IEEE स्टैंडर्ड आपको संडे को, आई थिंक कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो यहां से आपको समझ में आएगा कि PP का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये डिटेल से मैं वहां पे पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, टू राउटर विद द डायरेक्ट कनेक्शंस कम्युनिकेटिंग यूजिंग PPP। जो हमारा दो राउटर्स होते हैं ना, दो राउटर्स के बीच में जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ किससे होते हैं? PPP के हेल्प से होता है। इसे क्या कहते हैं? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये इसका यूज क्या है कि रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम रिमोट सर्वर टू लोकल ईमेल क्लाइंट। जो हमारा सर्वर से क्या होगा? लोकल ईमेल क्लाइंट जो हम रिसीव करना चाहता है उस तक यहाँ पे PPP के हेल्प से रिसीव होता है। क्योंकि ये क्या है? एक हम सब अभी जो भी पढ़ रहे हैं एक प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, एक रूल्स पढ़ रहे हैं कि किसका क्या काम है। अगला SMTP, स्विच सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ईमेल सर्विस। इसका यूज किस लिए करते हैं? ईमेल सर्विस के लिए यूज करते हैं। इट यूजेस इंफॉर्मेशन रिटेन ऑन द मैसेज हेडर लाइक ए envelope ऑन ए लेटर sent by a post or not concerned with the content of email message. It is used to sending emails across the internet. SMTP का क्या काम है? आपके मेल को कहाँ? इंटरनेट तक पहुंचाना। ठीक है, इसके कुछ पोर्ट नंबर है जो कि मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि पोर्ट नंबर आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि पोर्ट नंबर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं कि SMTP का कौन सा आप पोर्ट नंबर है। तो 25 जो है वो अनसिक्योर्ड ईमेल कम्युनिकेशंस के लिए होता है, और 465 जो पोर्ट नंबर होता है वो इनक्रिप्टेड पोर्ट होते हैं, यहाँ पे सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए होता है।
तो अभी मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आई स्टैंडर्ड क्या होते हैं, उसको भी हम सभी देखेंगे। अब हम बात करेंगे टीसीपी आईपी। आपको ऑलरेडी पता है कि आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और मैं मैक एड्रेस के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी पिछले क्लासेस में, आप वीडियो दे सकते हैं, वो शायद मैं मैराथन क्लास में आपको बताया था। टीसीपी आईपी स्टैंड फॉर, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिट करेगा आपके डेटा को। इट इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल दैट यूज ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये भी हमारा कौन से मॉडल को फॉलो करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज फॉलो करता है, ऑफ कम्युनिकेशन विच ए यूजर और मशीन ए क्लाइंट रिक्वेस्ट ए सर्विस बाय सर्वर इन ए नेटवर्क। ये क्या करेगा, सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा और उसको अचीव करेगा। द आईपी प्रोटोकॉल इंश्योर दैट ईच कंप्यूटर और नोड्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आईपी एड्रेस ये करेगा, ये इंश्योर करेगा कि हमारा यहां पे क्या है कि इन आईपी प्रोटोकॉल का क्या काम है, दैट ईच कंप्यूटर और नोड्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये इंश्योर करेगा कि हमारा कंप्यूटर और नोड्स क्या इंटरनेट से कनेक्ट है और उसको क्या कोई आईपी एड्रेस असाइन किया गया है या नहीं। विच इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच नोड आइडेंटिटी। इसका काम क्या है कि आपका जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है तो कौन से आईपी एड्रेस से कनेक्ट है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका था कि डायनेमिक आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस, मैं ऑलरेडी आपको ये सभी कवर करा चुका हूं। टीसीपी इंश्योर दैट द मैसेज और डेटा इज ब्रोकन इनटू द स्मॉल चंक्स। ये भी इंश्योर करेगा कि आपके जो डेटा है वो क्या स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड है या नहीं है, जो पैकेट स्विचिंग में को फॉलो करता है उसे हम क्या कहेंगे, आईपी पैकेट्स कहेंगे। ईच ऑफ दिस पैकेट आर रूटेड ट्रांसमिटेड थ्रू द इंटरनेट। ये क्या होगा, जो आपके पैकेट है वो ट्रांसमिट करेगा कहां पे, इंटरनेट पे, अलोंग ए पाथ फ्रॉम वन राउटर टू द नेक्स्ट अंटिल इट रीच द स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन। तब तक करेगा जब तक वो डेटा उस लोकेशन तक पहुंच नहीं जाए। तो यहाँ पे टीसीपी आईपी यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। और अब मैं आपको सीधा बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधा मैं आई पे लाऊंगा और आपको वो आज का ये जो पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा ऑल नोट्स के सेक्शंस में। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं आप ऑल नोट्स के सेक्शन में देख सकते हैं, जो कि हमारा ऐप पे आपको दिया गया है। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि आज का मैं सोचा था इसको कवर करने के लिए, आईई के बारे में, आईईई के बारे में। एक मिनट मैं इसको ले आता हूं। एक मिनट सभी लाइन पे रहेंगे। ये क्वेश्चंस पूछा गया था इसलिए मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं इसको भी लेकर के। एक मिनट का समय दीजिए। ओके, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड ये पूरा पीडीएफ ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होता है कभी कभी आईईई से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि अभी आपको मैं जो पढ़ा रहा था तो बीच बीच में आप देख रहे होंगे कि पोर्ट नंबर आ रहा है तो आईई नंबर आ रहा है, तो उसको हम देखते हैं। और ये क्वेश्चंस पूछा गया है मैक्सिमम टाइम। तो पहला पूछा जा सकता है कि आईईई का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चंस यहां से पहला बनेगा। और आईई के फाउंडेड इन 1963 बाय द मर्जर ऑफ टू इंस्टीट्यूट, फर्स्ट ऑफ द रेडियो इंजीनियर्स जिसे कहते हैं कि आईआरईई, एंड सेकेंड अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसे क्या क्या कहेंगे, एआईईई। आईईई के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है।
ये क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम टाइम्स कि आपको बताना है कि वाईफाई का क्या है आईई स्टैंडर्ड। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डिफाइन किया है कि किसका कितना प्रोटोकॉल है। पहला है आईईई 801। जो 801 है वो हमारा लैन प्रोटोकॉल के लिए यूज होता है। 802 एलएलसी जिसे कहते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल। 803 ईथरनेट, जो हमारा ईथरनेट होता है वो उसका है 803। अगला है 804 टोकन बस के लिए। 805 किसके लिए है, रिंग के लिए है, टोकन रिंग के लिए है। 806 हमारा मेन के लिए है। तो इसको याद करेंगे कैसे, ये 804 से बस है, फिर रिंग है, फिर मेस है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो 802, 804, 805 और 806। 807 जो है वो हमारा ब्रॉडबैंड लैन के लिए होता है यूज। अगला 808 जो होता है ये हमारा फाइबर ऑप्टिक्स के लिए होता है। अगला 809 जो है हमारा डेटा नेटवर्क या इंटीग्रेटेड सर्विस लैन के लिए यूज होता है। ये क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। तो ये जो स्लाइड है, ये जो आपके डॉक्यूमेंट फाइल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 809 किसके लिए है, तो डेटा नेटवर्क एंड इंटीग्रेटेड सर्विस लैन के लिए है। अगला 802.10 ये किसके लिए है, नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए है। ये हमारा 802.10 हमारा किसके लिए है, नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। 802.11 ये वाईफाई के लिए, जो कि आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट यहां से बन के निकलेगा। एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक मिनट का समय दें, शायद नेटवर्क फ्लैक्चुएट कर रहा है। ओके, तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से ये बन के निकलेगा, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला 802.14 ये केवल मॉडेम के लिए, हमारा जो मॉडेम है उसके लिए होता है। अगला 802.15 जो हमारा वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है, पैन जिसे हम कहते हैं, पैन के लिए क्या है 802.15। और ब्लूटूथ के लिए क्या है 802.15.1 ये ब्लूटूथ के लिए है। अगला 802.16 जो हमारा ये क्या है, ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस के लिए ये है। तो इसको आपको किसी भी तरीके से याद कर लेना है, इसमें कोई भी आपका लॉजिक नहीं है कि आपको इसको याद करना है कैसे है। ठीक है, और यहाँ पे इसको, इस वाले चार्ट को आपको किसी भी तरीके से आप याद करोगे आज का क्लास की जस्ट बाद, और इसका मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। और इसके फुल फॉर्म तो पूछे ही गए हैं मैक्सिमम एग्जाम में, चाहे आपका केवीएस हो या आपका नवोदय विद्यालय हो या आपका यूजीसी नेट हो। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आईई का फुल फॉर्म क्या है, और वहां पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को कभी इसको इस तरफ कभी इसको इस तरफ, तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और पोर्ट नंबर आई जो स्टैंडर्ड यहाँ पे दिए गए हैं वो भी आपको कंफ्यूज करेगा। अगला क्लास में मैं आपको बताऊंगा पोर्ट नंबर के बारे में कि कौन कौन से पोर्ट नंबर है और किसके लिए है, वो वहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफी बार। तो आई थिंक और भी क्वेश्चंस करेंगे। और इसके जो भी अभी मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करा रहा था, ये वाला क्वेश्चंस, ये वाला इसको मैं कराऊंगा, पहले आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। और इसका जो है मैं आपको ओएमआर फीचर्स में आपको इनबिल्ट कर देंगे, आप अपने ऑल टेस्ट में देंगे। इस मंडे को आपको यह उपलब्ध होगा। पूरे 100 क्वेश्चंस हैं इसमें, और 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, और आप बताओगे या मैं आपको डेटा दे दूंगा कि ग्रुप में किसने कितना रिजल्ट लाया, किसका मार्किंग कितना आया। ठीक है, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। आई थिंक आज का क्लास कैसा लगा, फिर हम 7 बजे मिलेंगे। पूनम मैडम क्यू का क्लास लेंगी, जो कि आपका डेटा स्ट्रक्चर चल रहा है। आपकी आवाज मेरे तक नहीं आएगी, इसलिए कृपया जो भी होगा आप कमेंट करेंगे या आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। जो भी डाउट होगा मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। हाँ, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अनुराग जी, व्हाट्सअप कर दीजिए। टेस्ट कब होगा, मंडे को ये क्वेश्चन पेपर ओएमआर शीट आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अभी जो मैं जितना पढ़ाया हूँ वो आपका उपलब्ध हो जाएगा जस्ट क्लास के बाद, क्लास के बाद आपका उपलब्ध हो जाएगा वो।
तो आप अपने दोस्तों को भी जल्दी से इसमें जोड़िए, जो भी अभी तक बैच नहीं लिए हैं। तो ये पैकेज हमारा अभी 699 का चल रहा है, जो कि आप ऑलरेडी आप स्क्रीन पे देख चुके थे। चलिए, थैंक यू सभी को। आज का क्लास कैसा लगा जरूर आप कमेंट करेंगे। आई थिंक C++ प्रयास कर रहे हैं, मैं उसको सही कर दूंगा, उसके लिए चिंता ना करें। C++ उम्मीद है कि कल से ही आपका शुरू होगा। नेटवर्किंग तो आपका 10 तक कंप्लीट हो जाएगा। नेटवर्किंग का अब हमको बचा है OSI लेयर पढ़ना, और मैक्सिमम मैं टॉपिक नेटवर्किंग में कवर कर दिया हूं। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लेता हूं। जो भी इशू होगा उसे रिजॉल्व कर देंगे वो हमारे टेस्ट में। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में।